1947 में जब पाकिस्तान बना तो इसके पास क्या था? कोई बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं था, कोई डॉलर रिजर्व्स नहीं से, सिर्फ 30 मिलियन पॉपुलेशन जिसमें से 65% लोग खेती बाड़ी करते थे यानी एग्रीकल्चर करते थे। पर कैपिटा इनकम सिर्फ $100 पर ईयर थी और आज पाकिस्तान की जीडीपी 400 बिलियन डॉलर की है, दुनिया की 40वीं बड़ी इकोनॉमी। लेकिन सवाल यह है कि 79 साल में इकोनॉमी इतनी बड़ी तो आम पाकिस्तान की जिंदगी क्यों अभी भी इतनी मुश्किल में है? आज हम ये पूरी कहानी समझेंगे रियल नंबर्स के साथ। पहले समझो कि पाकिस्तान ने कहां से शुरुआत की। 14 अगस्त 1947 आजादी का दिन, लेकिन ये आजादी एक तबाहशुदा इकोनॉमी के साथ आई। अनडिवाइडेड इंडिया में 1921 इंडस्ट्रियल यूनिट थे, पाकिस्तान को सिर्फ 34 मिले, बाकी सब इंडिया में रह गए। एग्रीकल्चर जीडीपी का 53% था, 90% फॉरेन एक्सचेंजेस अर्निंग सिर्फ फार्मिंग से आती थी। कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी आजादी के बाद 1948 में बना। रुपए की वैल्यू 1947 में $1 सिर्फ 3.3 रुपए का था। जी हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, $1 सिर्फ 3.3 रुपए का था और लिटरेसी रेट सिर्फ 10%। ये था पाकिस्तान का स्टार्टिंग पॉइंट। मुश्किल, लेकिन इस मुश्किल से पाकिस्तान ने उठना सीखा। पहला डिकेड 1950s, इस डिकेड में एवरेज जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 3.1% रही। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन एक काम हुआ जो फ्यूचर के लिए जरूरी था। इंस्टीट्यूशंस बने, स्टेट बैंक, वापडा, प्लानिंग कमीशन, ये सब 1950s में बने। 1959 से 60 तक फिक्स इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 11.5% हो गई, जो 1949 और 50 में सिर्फ 4.1% थी। बुनियाद रख दी गई अगले डिकेड के लिए। अब आता है वो दौर जिसकी बात करते करते पाकिस्तान के बुजुर्ग आज भी आंखें भर लेते हैं। 1960s, अयूब खान का दौर। अयूब खान के दौर में जीडीपी ग्रोथ एवरेज 6.8% रही। पाकिस्तान एशिया का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। जी हाँ, इसीलिए अयूब खान का नाम हमेशा हिस्ट्री में रखा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतनी तेजी नहीं आई। ये डिकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन आई, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनी। और वो बात जो आज कोई यकीन नहीं करता, साउथ कोरिया और मलेशिया पाकिस्तान से इकोनॉमी लेसन सीखने आते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में प्लानिंग करवाने आते थे। फिक्स इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 20.8% तक पहुंची। 1964 से 1965 में पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट लेवल। ये था पाकिस्तान का गोल्डन दौर, लेकिन फिर कुछ हुआ जो सब बदल गया। 1971 पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश अलग हो गया। फिर भुट्टो साहब आए। उनका इरादा अच्छा था, लेकिन एक फैसले ने इकोनॉमी को तबाह कर दिया। नेशनलाइजेशन। गवर्नमेंट ने प्राइवेट फैक्ट्रीज, बैंक, स्कूल सब अपने हाथ में ले लिए। रिजल्ट्स, प्राइवेट सेक्टर डर गया, इन्वेस्टमेंट रुक गई, इंडस्ट्री तबाह हो गई। जीडीपी ग्रोथ 6.8% से गिरकर 4.8% पर आ गई। इन्फ्लेशन 16% तक पहुंची। 1971 से 1977 के बीच वो गोल्डन दौर खत्म हो गया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। 1980s में पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन एक अनयूजुअल वजह से। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद चल रहा था। अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर्स दे रहा था। जीडीपी ग्रोथ फिर 6.5% एवरेज पर आ गई। वर्कर रेमिटेंस $3 बिलियन तक पहुंच गई। 1982-83 में जीडीपी का 10%। लेकिन ये असली डेवलपमेंट नहीं थी, ये वॉर मनी थी। जब अफगान वॉर खत्म हुआ, डॉलर्स भी बंद हो गए। 1990s पाकिस्तान की इकोनॉमी का लॉस्ट डिकेड। जीडीपी ग्रोथ गिरकर 4.6% पे आ गई और डिकेड के दूसरे हाफ में और भी कम। बेनजीर और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट्स बार बार बदलती रही, करप्शंस बढ़ी। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से सेक्शंस लगे, इकोनॉमी टूट गई। 1996-97 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.3% रह गई। पूरा डिकेड बर्बाद हो गया। 2000s में मुशर्रफ का दौर में इकोनॉमी एक बार फिर तेजी पकड़ी। 2004 में जीडीपी ग्रोथ 8.4% तक पहुंची। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में था, लेकिन ये भी वॉर मनी थी। 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर डॉलर्स दिए। जब अमेरिका ने हाथ खींचा, इकोनॉमी फिर गिर गई। 2010 में एनर्जी क्राइसिस, टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठहर गई और फिर 2022 पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बुरा इकोनॉमिक मूवमेंट।
डॉलर रिजर्व सिर्फ 2.9 बिलियन डॉलर्स रह गए। सिर्फ 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स की कैपेसिटी। पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट करने वाला था। रुपया फ्री फॉल में आ गया। IMF के पास जाना पड़ा 20वीं बार। और आज 2026 में पाकिस्तान कहाँ है? GDP 452 बिलियन डॉलर। इन्फ्लेशन 38% से गिरकर 3% पे आ गई। GDP ग्रोथ 3.7%। S&P ग्लोबल ने क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की -B से B, 7 सालों में सबसे बड़ी अपग्रेड। रेमिटेंसेस 41.6 बिलियन डॉलर लास्ट फिस्कल ईयर। पाकिस्तान की इकोनॉमी का मजबूत पिलर। IT एक्सपोर्ट्स 4.6 बिलियन डॉलर, 20% इंक्रीज। पाकिस्तान स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन वो 1960s वाला गोल्डन दौर अभी भी बहुत दूर है। और एक पेनफुल कंपैरिजन, 1947 में $1 3.3 रुपए और आज $1 2.78 रुपए। 79 सालों में रुपए की वैल्यू 99% गिर गई। आज भी पाकिस्तानी 44.7% पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। इन 79 साल की इस कहानी ने क्या सबक दिया? पाकिस्तान में इकोनॉमी कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं बढ़ी। हर अच्छे दौर के बाद बुरे दौर आए, हर रिकवरी के बाद एक क्राइसिस। इसीलिए आम पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी पर्सनल इकोनॉमी खुद संभालो। गवर्नमेंट पे मत रुको, सिस्टम पर मत रुको, अपनी सैलरी मैनेज करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने स्किल्स बढ़ाओ। पाकिस्तान की इकोनॉमी 79 सालों में 3 बिलियन डॉलर से 452 बिलियन डॉलर होगी, लेकिन वो ग्रोथ आपके घर तक तभी पहुंचेगी जब आप खुद तैयार होंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मुश्किल इकोनॉमी में अपनी सेविंग्स को महंगाई से कैसे बचाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं पैसा वाइज पर।